हेलो एवरीवन, आई एम फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। शोल्डर जॉइंट जो होता है बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट होता है। इसमें काफी मूवमेंट होता है और अगर किसी पेशेंट को ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो उसकी डेली एक्टिविटी में काफी उसको प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर के बारे में अगर हम देखते हैं तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे पेन है और स्टिफनेस है। तो पेन और स्टिफनेस फ्रोजन शोल्डर का एक पहला साइन होता है। जब भी कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे पेन है शोल्डर में और स्टिफनेस है, इसका मतलब आप डायग्नोसिस बना सकते हो कि मे भी इसको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। जब पेशेंट को पेन और स्टिफनेस होती है तो फिर धीरे 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 पेन कम होने लगता है और पेनफुल रिस्ट्रिक्शन रह जाता है। मतलब पेशेंट को शोल्डर में इतना पेन नहीं होगा लेकिन उसके मूवमेंट सारे स्टिफ हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट या किसी भी पेशेंट को ये होता क्यों है। अगर हम इसकी पैथोलॉजी देखेंगे तो रिपीटेड एक्टिविटी अगर अपन समझते हैं तो पेशेंट या तो कोई बॉलर है या किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज है या फिर वो जिम में कोई ओवर एक्टिविटी कर रहा है, ओवरहेड एक्टिविटी कर रहा है रिपीटेडली। तो रिपीटेडली एक्टिविटी होने के कारण वहां पर स्ट्रेन होने लगता है और स्ट्रेन होने के बाद वहां पर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है। जब किसी भी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पर फाइब्रोसिस छोड़ के जाता है। फाइब्रोसिस एक हीलिंग प्रोसेस होती है। तो फाइब्रोसिस के बाद जो पेशेंट फाइब्रोसिस होता है तो शोल्डर का कैप्सूल जो रहता है वो थिक हो जाता है और शोल्डर का कैप्सूल थिक होता है। उसके बाद वहां पर एडेशंस क्रिएट हो जाते हैं। उस एडेशन के कारण पेशेंट का शोल्डर रिस्ट्रिक्ट होने लगता है और उसके मूवमेंट लिमिटेड हो जाते हैं और पेशेंट फिर कंप्लेन करता है कि मेरा हाथ उठ नहीं रहा है। पेशेंट को अगर बोलेंगे आप हाथ उठाइए तो पेशेंट अपना शोल्डर इतना उठा पाएगा, इसके बाद उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। तो ये इसकी पैथोलॉजी होती है। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको दो में डिवाइड करते हैं, शोल्डर कॉज और नॉन शोल्डर कॉज। शोल्डर कॉज वो होते हैं जो शोल्डर के कारण फ्रोजन शोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि शोल्डर कॉज में सबसे पहले आता है ट्रोमा। अगर शोल्डर जॉइंट पे कोई ट्रोमा आया है तो उसके बाद फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो वो एक कारण हो सकता है। उसके बाद ओवर यूज एक्टिविटी जो रहती है, ओवर यूज एक्टिविटी में सुप्रा स्पाइनल टेंडिनाइटिस, बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस, ये ओवर यूज एक्टिविटी में आती है। इसके कारण भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। फिर उसके बाद कोई फ्रैक्चर हो शोल्डर में या फिर डिसलोकेशन हो, उसके बाद प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन रहता है, प्लास्टर रहता है, तो उसके कारण भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। उसके बाद कई बार स्लीपिंग पोस्चर, रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर के कारण भी फ्रोजन शोल्डर होता है। जिस तरीके से कई लोग इस तरीके से हाथ करके सर के नीचे हाथ करके सोते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके कारण जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है वो थिक हो जाता है और इसके कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये फ्रोजन शोल्डर होता है। उसके बाद जो नॉन शोल्डर कॉज होते हैं, नॉन शोल्डर कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आता है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस एक बहुत बड़ा कारण होता है फ्रोजन शोल्डर का। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज है तो वो भी एक कारण हो सकता है। प्रोलॉन्ग स्लिंग के कारण भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। प्रोलॉन्ग स्लिंग का मीनिंग होता है कोई इंजुरी, कोई फ्रैक्चर या कोई डिसलोकेशन के कारण जब आप स्लिंग पहनते हो, बहुत ज्यादा लंबे समय तक इमोबिलाइज रखते हो शोल्डर को, तो वो भी आपको फ्रोजन शोल्डर कर सकता है, हो सकता है। अब हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस के बारे में। तो फ्रोजन शोल्डर में 3 स्टेज मिलती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 जो रहती है उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ पेन। इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे शोल्डर में पेन है और पेशेंट का स्लाइटली मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, ज्यादा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। जो स्टेज 2 होती है इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ स्टिफनेस। एक्चुअल स्टिफनेस पेशेंट को इसी स्टेज में होती है। ये जो फेज होती है 6 से 12 मंथ का होता है और जो स्टेज ऑफ पेन था वो था स्टार्टिंग के 6 मंथ।
स्टार्टिंग के 6 मंथ के बाद जो स्टेज 2 आ जाती है, जो होती है स्टेज ऑफ स्टिफनेस, ये रहती है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक। इसमें पेशेंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा और पेन सबसाइड हो जाएगा, पेन थोड़ा कम हो जाता है और जो रिस्ट्रिक्शन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो स्टेज 3 होती है, स्टेज 3 होती है स्टेज ऑफ रिकवरी। ये होती है 12 से 18 महीने की ये स्टेज होती है। इस स्टेज में पेशेंट का पेन भी कम होने लगता है और उसके जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुए थे वो धीरे धीरे रिगेन करने लगते हैं, वो धीरे धीरे मूवमेंट वापिस आने लगते हैं। लेकिन वो मूवमेंट पूरे तरीके से नॉर्मल नहीं आते हैं, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रह जाता है, लेकिन पेशेंट ठीक होने लगता है। ये होती है फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस, स्टेज ऑफ पेन, स्टेज ऑफ स्टिफनेस और स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहली स्टेज थी स्टेज ऑफ पेन। इस स्टेज में एक सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेज ऑफ पेन में इन्फ्लामेशन होता है। तो जब भी आपको स्टेज ऑफ पेन में इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पर आप फोर्सफुल मूवमेंट या कोई पेसिव मूवमेंट फोर्सफुली नहीं करवा सकते, क्योंकि आप अगर वो करते हो तो उससे इन्फ्लामेशन और बढ़ेगा और पेशेंट को दर्द ज्यादा होगा। तो स्टेज 1 की ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो फोर्सफुल मूवमेंट आपको अवॉइड करना है और आपको फिजियोथेरेपी, सबसे पहले फिजियोथेरेपी को लेना है। फिजियोथेरेपी में आप इलेक्ट्रोथेरेपी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी में आप अल्ट्रासाउंड, IFT, टेंस, पेन रिलीफ मॉडलिटी ले सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी में होगा एक्सरसाइजेस में आप इसमें पेंडुलम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और जेंटली मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। आप इसमें फोर्सफुली मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और पेन पेशेंट को ज्यादा फील होगा। स्टेज 2 की अगर अपन बात करते हैं तो स्टेज 2 होता है स्टेज ऑफ स्टिफनेस। इसी स्टेज में फिजियोथेरेपिस्ट को मोबिलाइजेशन करना चाहिए और फोर्सफुली मोबिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि इससे उसका जो रिस्ट्रिक्शन हो वो ब्रेक हो और पेशेंट ज्यादा मूवमेंट गेन कर सके। स्टेज 3 की अगर अपन बात करते हैं तो स्टेज 3 होती है स्टेज ऑफ रिकवरी। इसमें आप सारे टाइप के एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप करवा सकते हो, क्योंकि पेशेंट रिस्ट्रिक्शन के कारण पेशेंट मूवमेंट नहीं करता है और मूवमेंट नहीं करने के कारण उसकी जो मसल्स है वो वीक हो जाती है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टेज ऑफ रिकवरी। थैंक यू।